मोहम्मदियन इंग्लिश मीडियम स्कूल खिड़कीपुरा की तरफ से जो आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है, वो प्रोग्राम में जो आए मान्यवर स्टेज पर जो उपस्थित है, उनके ज़रिए से अपने गांव के स्कूल में के जो बच्चे हैं यहाँ के, उनको और उनके माता पिता जी को सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से पीपल गांव के नगरी में जो देख रहा हूँ, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट स्कूल जो है, मेरे ख्याल से मोहम्मदियन अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल है। क्योंकि लास्ट महीने में भी जब मैं उनके स्कूल में गया था, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साइंस एग्जीबिशन में गया था। मैं तो उनको देखकर, उनको नॉलेज को देखकर, उनको जो एक्सप्रेशन है उनके, वो देखकर मैं हैरान हो गया हूँ कि काश हमें भी बचपन में ऐसी स्कूल मिलती, तो शायद जो हम अब है तो उससे और बड़े हो जाते। इसके लिए मैं एडवोकेट मुबीन सर और एडवोकेट इनामदार सर दोनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने ये बच्चों को इतना अच्छा डाइस यहाँ पे बना के दिया, इतना अच्छा मंच बना के दे रहे हैं। वाकई ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बच्चों के लिए यही उनके लिए बड़ा मंच होता है। माँ बाप तो दिन भर मजदूरी करके बच्चों की तरफ देख नहीं पाते, या बच्चे अपने कितने पढ़ रहे हैं, होमवर्क किया है नहीं किया, ये देख नहीं पाते क्योंकि उनको टाइम ही नहीं होता है। लेकिन ये माध्यम से, ये कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से उनको अपन एजुकेशन तो दे ही रहे, लेकिन अपने को एक्सप्रेशन कैसा करना है, बोलना कैसा है, स्पीच कैसा देना है, ये उससे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ से मिल जाएगा। मुझे याद है जब मैं भी छोटा था, तब ऐसा कोई बहुत कम प्रोग्राम होते थे, या ऐसे कुछ गिने चुने जो बच्चों जिससे ज़्यादा आता है, जो होशियार है क्लास में, वही सब तरफ रहता है। हम ठहरे पीछे वाले, मतलब हमें ना कुछ आता था ना कुछ होता था। तो इसलिए मैं भी इनकी तरफ जब छोटा था, तो मैंने भी डिसाइड किया कि अपन ने भी कुछ तो भी करना चाहिए। तो स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई के टाइम पे स्कूल में एक कंपटीशन रखी थी। तो कंपटीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके जीवन पट पे स्पीच देना था। तो मैंने गांव में जो पढ़ाई करते हैं उनसे पूछ के एक एक सेंटेंस लिया था उनसे। मुझे याद भी है, अभी भी मैं 6वीं या 7वीं में था, तो मैं विदाउट टीचर वो स्पीच दिया था, और जो बाहर से प्रमुख उपस्थिति आए थे तो उनको सबसे अच्छी लगी थी वो। तो मैं भी यही चाहता हूँ, ये जो बच्चे यहाँ के बच्चे अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक ने अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहिए, और हर एक ने ना कि सिर्फ मजदूरी करनी है, हर एक ने अच्छी खासी नौकरी करनी है। अभी जो 2 लड़की का दोनों का कन्वर्सेशन हुआ, दोनों ने बोला कि मुझे आगे चल के डॉक्टरेट भी होना चाहिए, डॉक्टरेट होना है। तो अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रगति में अपनी गरीबी नहीं आनी चाहिए। और ख़ास करके मैं तो थैंकफुल रहूँगा अगर मेरी तरफ या पुलिस स्टेशन की तरफ से कुछ इन बच्चों को मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिले या कुछ किताबें मिली, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं अपने भाई या मेरे छोटे बहन को ही दे रहा हूँ। तो मैं आप जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स लोग आए हैं, सभी को दरख्वास्त करूँगा कि आपके बच्चे अगर पैसों के खातिर या कुछ गरीबी के खातिर पढ़ नहीं पा रहे, तो बेहिचक आप पुलिस स्टेशन में आ जाइए या अभी मुझे मिल लीजिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मैं भी गरीबी से गया हूँ और बहुत सी तकलीफ़ें होती है। माँ बाप हर तरह से अपने बच्चों को सभी खुशियाँ दे नहीं पाते हैं, तो ये बात कुछ बच्चों ने भी संभलनी चाहिए और कुछ माँ बाप ने संभलना चाहिए। लेकिन अपने जितने भी बच्चे हैं, सभी पढ़ने चाहिए, ना कि एक पढ़ रहा है दूसरा खेत में काम कर रहा है, एक पढ़ रहा है दूसरा मजदूरी कर रहा है। ऐसे होना ही नहीं चाहिए। उनका बचपन जो है वो अच्छी तरह से गुजरे, और जब तक वो बड़े ना हो जाए, जब तक अपने पैर पे संभल ना जाए, तब उनको ऐसा ना लगे कि हमारा बचपन मजदूरी में गया है। गरीबी हर एक को है, हर एक को रहने वाली है। तो इसलिए पढ़ाई ये सबसे बढ़िया है। पढ़ाई अभी जो अपन ने कल ही प्रजासत्ताक दिन जो अपन ने सेलिब्रेट किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, 2-3 बच्चों ने भी बोला है कि आपने
पेरेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी वही किया। हर एक ने, जो कोई गरीबी से निकलता है वही अपनी हिस्ट्री रचता है, मुझे तो ये लगता है। तो ये जो जितने भी पेरेंट्स हैं उसने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। दो टाइम मिले, दो घंटा मिले तो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए। अपने को पता है कि अपने को इंग्लिश आती नहीं है, सर जो सिखा रहे हैं वही सबसे बढ़िया है। तो कम से कम अपना बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, घर पे आके होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी होती है। उनको एक डायरेक्शन देना, सिर्फ एक लिमिट तक सर लोग पढ़ा सकते हैं, बाकी अपना काम है अपने जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को कैसे रखना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं जब से आपका सभी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के उनके प्रोग्राम देख रहा हूँ, उनकी डेयरिंग देख रहा हूँ, स्टेज डेयरिंग। ये स्टेज डेयरिंग आगे चल के उनको उम्र भर याद रहेगी। जो मैंने अभी मेरी बात कही छठी की, ये बच्चों की भी उनकी जो डेयरिंग है ये उनकी उम्र भर तक याद रहेगी। और हमारा काम है कि उनको और प्रोत्साहित करना और बड़े बड़े प्रोग्राम में वो जाने को ना, उनको नॉलेज बढ़ाना। यहाँ पर मुझे मेरे फैमिली के साथ बुलाया है। मेरा बच्चा अभी स्कूल में गया हुआ है, वो आने के बाद में मेरे घर वाली भी यहाँ पे तशरीफ लाएंगी एक डेढ़ घंटे में। तो मुझे खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम में मुझे आने को मिलता है और मुझे मेरे थॉट्स जो है ये बच्चों तक शेयर करने को मिलता है। मैं पुलिस स्टेशन की वजह से, पुलिस स्टेशन की तरफ से मैं वकील सर, दोनों वकील सर के बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक आप पुलिस स्टेशन में आइए, ना आपके बच्चों को भी लेके आइए, ताकि पुलिस स्टेशन का कामकाज भी चल जाए। और कामकाज कैसे चलता है ये भी आपने को देखने को मिले। बहुत से लोग पुलिस स्टेशन में आने को हिचकिचाते हैं या डरते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पुलिस स्टेशन में भी आइए, वहाँ पे समझिए पुलिस स्टेशन कैसा चलता है। और अगर किसी को किसी बात की ज़रूरत पड़ती है, किसी पैसे की रहो या किसी किताबों की रहो, तो अभी मुझे मिलिए या कल मिलिए, कभी भी मिलिए। मेरा नंबर वकील साहब के पास है। ठीक है, अगर मुझसे कुछ आपकी थोड़ी हाथ भार लगाने को मदद मिलती है, मेरी तरफ से आपको मदद होती है, आपके बच्चों को 2 किताबें मिल जाती है, तो इससे बढ़िया, इससे बड़ा काम मुझसे और हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और बच्चों को भी मैं देखकर खुश हुआ हूँ कि बच्चे काफ़ी इंग्लिश भी बोल लेते हैं और आगे चल के यही इनका फ्यूचर है। आज अगर अच्छे बने तो फ्यूचर है उनका, नहीं तो फिर आपने को पता है कैसे कैसे बच्चे अपन मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी की चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल जो है, ये स्कूल की वजह से अपने बच्चे, उस दिन जब मैं गया था साइंस एग्जीबिशन में, तो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं ये बच्चे अभी भी दिख गए इनके पैर। मतलब मराठी में एक मन है कि बाळांचे पाय पाळण्यात दिसतात। मतलब पहले वो सीतावरून भाताची परीक्षा जे म्हणतो आपण, मतलब अभी से इनकी टेस्ट लेना चालू है। तो ये बच्चे वाकई अपने पीपलगांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। सर मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा सम्मान किया और मुझे सभी मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाई लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू। हेलो, सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ उपस्थित सभी बूढ़े बुजुर्ग और मेरी माता बहनों और छोटे बच्चों, इन सभी को मंगल कामना देते हुए मैं एक वर्ड से मैं अपनी बात को बयां करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आज के प्रोग्राम के निमित्त से या आकर के मेरा दिल भर आया कि इतने छोटे छोटे बच्चे राष्ट्र की निर्मित का कोई हिस्सा है। वैसे तो मैं पहले से ही इस्लाम को अपना फॉलोअर्स मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, और मैंने ईद के प्रोग्राम में कहा भी है कि इस्लाम वो ऐसा धर्म है जो मानवता की सच्ची राह, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाने वाला देश का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इस्लाम है। और इसी कार्यक्रम की वजह से छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्म करने के लिए जो आप कह रहे हैं, उनमें जो स्किल डेवलप कर रहे हैं,
ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे और राष्ट्र के हित में अपना सहयोग देंगे। ये सबसे बड़ी बात स्कूल के माध्यम से हो रही है। आदरणीय आड़े साहब ने जो बात की है मेरे दोस्तों, उसको आप सीरियस लिए। मैं इसलिए कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके पास में पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए किसी भी बात की दिक्कत है, पैसे नहीं है, तो मेरे बड़े भाई आदरणीय आड़े साहब ने जो अभी बयां किया है, वो बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चों की सेवा करते हैं और उनके प्रॉब्लम दूर करने के लिए काम करते हैं। ना जाति के लिए, ना धर्म के लिए, केवल मानवता के लिए काम करते हैं। और ऐसे थानेदार मेरे दोस्तों, ऐसे थानेदार कभी मिलते नहीं हैं जो अपने दोस्त के साथ दोस्त बन जाए और दुश्मनों के साथ दुश्मन। अभी भारत के संविधान में जो मानवता की बात छोटे छोटे बच्चों ने कही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बनाने में जो मेहनत, जो तपस्या, जो त्याग दिया, जो बलिदान दिया, इसी तरह इस देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए मुस्लिम नेताओं का भी बड़ा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का भी उतना ही योगदान है। और ऐसे महान शख्सियत को फॉलो करके अपने बच्चों को अच्छी राह ले जाना, यही आज का एक युग का सबसे बड़ा पैगाम रहेगा। मैं यहाँ, हमें इस प्रोग्राम में आदरणीय एडवोकेट साहब ने बुलाया, हमारा मान सम्मान किया और यहाँ आके आप सबके बीच में हमको ऐसा लगा, मैं पहली बार स्कूल के इस प्रोग्राम में आया हूँ और ये पहली बार मैं मुस्लिम बच्चों का जो प्रोग्राम है, मतलब स्कूल का, इसमें सहभाग लिया हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे मस्जिदों में गया, वहाँ की मैंने स्टडी की। अभी मैं मुस्लिम लॉ पर ही स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक सबसे बड़ी बात ये देखी कि मुस्लिम समाज की जितने ही मस्जिद है, उस मस्जिद में जब नमाज शुरू हो जाती है तो नमाज के शुरू होने पर, मतलब अदर कास्ट में ऐसा होता है कि जो कोई मेहमान रहता, कोई बड़ा रहता, तो सबसे पहले आएगा, बैठेगा। लेकिन मस्जिद में मैंने ये सीखा है कि जब नमाज शुरू हो जाती तो अगर छोटा बच्चा अगर पहले रांग में चला जाए, खड़ा रहे, तो उससे बड़े बड़े इंसान उसके पीछे खड़े जाते, जैसे कि कोई आए, ये कोई बड़ा नहीं, ये कोई छोटा नहीं, एक समान, एक सरीके का जो संदेश है, एक कुरान में मैंने देखा, वो समझ मेरे में आई है कि मैं अच्छी तरह से इस्लाम को समझ सका हूँ। तो इसी बात के साथ मैं ये अपने वर्ड को यह ख़त्म करूँगा और यहाँ आने वाले सभी, मतलब पेरेंट्स को ये विनती करूँगा कि अपने बच्चे को इस तरह के स्कूल में जो लोग टीचर पढ़ाते हैं उनको सहयोग दे और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करे। इसी बात के साथ मैं अपने वर्ड को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। हमने सिर्फ बच्चे आगे जाके